तो आइए चलते हैं मिनरल्स की दुनिया में और देखते हैं कि मिनरल्स हमारे यहाँ कहाँ कहाँ मौजूद है। एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ में मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, जैसे एक टूथपेस्ट से लेकर एक बड़ी सी ऊंची सी इमारत तक, बड़े से व्हीकल्स तक, हर चीज़ में हमें मिनरल्स की कहीं ना कहीं मौजूदगी नज़र आ जाएगी। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि मिनरल्स फॉर्म कैसे होते हैं। सबसे पहली मर्तबा ये कि बने कैसे, फॉर्म कैसे हुए, फॉर्मेशन। दूसरा, अकर कहाँ पर हुए, ये कहाँ पर फॉर्म हुए। और तीसरा, किस हद तक ये ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है हमारे लिए। मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये हम चैप्टर में और ज़्यादा जानेंगे। कंक्रीट हो जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा कि कितना ज़रूरी है मिनरल्स हमारे लिए। अब देखो, यहाँ पर ये जो बात हुई है इस चैप्टर में, ये बात हुई है इन साहब से, इनका नाम है हबन। हबन देखते हैं, ये एक दूर दराज के इलाके में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं ये हबन, और गुवाहाटी के एक गांव में रहते हैं। अपने पिताजी के साथ एक बार शहर आए तो ये देखा इन्होंने और ये चौंक गए, एकदम चौंक गए। तो इनसे पूछा, साहब क्या हुआ। इन्होंने इनसे नहीं पूछा, एक्चुअली इन्होंने पूछा, हबन ने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी ये क्या है। हबन देखता है कि अलग अलग जगहों पर ये घर जैसी चीजें, ये घर जैसे स्ट्रक्चर्स है, कोई इधर चला जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है। वो देख के हैरान रह गया। वो अपने पिताजी को, उनको बा कहता है, बाबा कहता हो सकता है उसने शॉर्ट फॉर्म निकाली हो, बहरहाल जो भी कहता हो वो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये इस बात से मतलब है कि वो कहता क्या है। वो कहता है कि बा, ये घर कैसे चल रहे हैं। और एक जगह तो मैंने देखा है, एक किचन है बड़ा सा, और वो किचन बहुत सारे घरों को एक साथ खींचता चला जा रहा है। बेसिकली बात वो कर रहा था हबन यहाँ पर एक ट्रेन की, जिसके इंजन को उसने किचन से रेफर किया था, और उसने बताया था। और जो जो बाकी के छोटे, वो देखता है कि कोई छोटा घर जा रहा है, कोई बड़ा घर जा रहा है, यानी कि वो बात कर रहा था बसेस की और कार्स की। उसके पिताजी उसको बताते हैं कि बेटा ये घर नहीं है जैसे हमारे घर होते हैं, वो जड़ से एक जगह पर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं। ये कोई घर नहीं है, चलते फिरते मकान नहीं है। ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। ये बने हुए हैं मेटल्स के, और मेटल्स होते हैं मिनरल। मेटल्स के बने हुए हैं ये। इनको जो पावर मिलती है, इनको जो ताकत मिलती है, वो मिलती है इंजन से। क्योंकि पहले अगर कोई घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी तो उसको ताकत मिला करती थी घोड़े से, अगर कोई बैलगाड़ी है तो उसको ताकत मिलती थी बैल से। इस तरह से इनको, क्योंकि इनके पास तो कोई जानवर है नहीं, इनके पास एक नई तरीके की मशीन लगी हुई है, उसको कहा जाता है इंजन। इंजन को भी ताकत मिलती है मिनरल से। इत्तेफाक की बात देखिए, जो फ्यूल्स होते हैं जिस पर वो चलते हैं इंजन्स, वो भी मिनरल्स ही होते हैं। तो हम देखेंगे कि इन मिनरल्स की हमारी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, एक छोटी सी चीज का अगर हम एग्जाम्पल, एक टूथपेस्ट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। टूथपेस्ट में ही कई तरह के मिनरल्स मिले हुए होते हैं। आप देखिए, एक होता है हमारे दांतों को साफ करने के लिए, एक होता है हमारे दांतों की सुरक्षा करने के लिए, किससे, कैविटी से। तीसरा होता है उसमें एस्थेटिक एलिमेंट, थोड़ी सी खूबसूरती लाने के लिए। अब वो खूबसूरती क्या है, अभी पढ़ेंगे इस बारे में भी। और चौथा है उसकी पैकेजिंग में। देखो, सबसे पहले क्लीनिंग एजेंट में, क्लीनिंग में क्या क्या होता है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि एब्रेसिव। एब्रेसिव मिनरल का मतलब ये होता है एक ऐसी चीज जैसे कि ये खुरचने वाली। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि सैंड पेपर होता है ना, बिल्कुल उस तरह से, कि ये सरफेस से अगर कोई चीज चिपकी हुई है, गंदगी चिपकी हुई है, तो उसको खुरच दे, छांट दे एकदम, बिल्कुल। ये कौन से होते हैं एब्रेसिव मिनरल्स, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फॉस्फेटिक मिनरल्स। ये जो होते हैं हमारे दांतों पे जितनी भी गंदगी लगी हुई होती है उसको साफ कर देते हैं। फ्लोराइड, जो कि फ्लोराइड से हासिल होता है, वो हमारे दांतों को कैविटी लगने से बचाता है। तीसरे इसमें एस्थेटिक एलिमेंट कौन से हैं और वो क्या करते हैं, इसके नाम देखिए। ये है टाइटेनियम ऑक्साइड, ये हासिल होता है रोटाइल से। एल्मेनाइट और एनाटेस, ये क्या करते हैं, ये सफेद रंग देते हैं टूथपेस्ट को, जो कि हमारे दांतों को भी ऐसा ऐसा मालूम देता है कि हमारे दांतों को व्हाइट एकदम चमका देता है। और इसमें जो माइका होता है, माइका इसमें स्पार्कल, एक चमक ऐड करता है, जिससे कि हमें टूथपेस्ट और ज्यादा डिजायरेबल लगने लगता है। दूसरी चीज, इसमें जो पैकेजिंग होती है उसमें भी मिनरल्स का इस्तेमाल है। अभी तक मैंने इतने बहुत सारे मिनरल्स के नाम आपको बता दिए। ये समझिए कि जो ये पैकिंग हो रही है उनमें भी मिनरल्स हैं, और वो क्या क्या है। जो प्लास्टिक, जिसमें ट्यूब जो होता है वो बना है पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम भी एक मिनरल है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया टूथपेस्ट का। और हमारी जिंदगी में जितनी चीजें हैं, बहुत सारे मिनरल्स हमारी जिंदगी में जुड़े हुए हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे हमारी जिंदगी इसी के आसपास जो है वो बुनी हुई है। मिनरल्स जो है आसपास कहीं ना कहीं छोटी से छोटी फॉर्म में, बड़ी से बड़ी फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। हर जगह आपको मिल जाएंगे मिनरल्स। इनकी क्वालिटी है कि ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एक वर्ड आता है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है एक ही समय में कई जगह पर होना। वो पावर तो गॉड की है। यहाँ पर वो मतलब नहीं कह रहा हूं मैं, यहाँ पर मेरा मतलब है कि एक ही चीज कई जगह पर
एक ही समय में मौजूद है, एक ही चीज नहीं है, उसके अलग अलग पार्ट्स कई जगह पर मौजूद हैं। जैसे कि एक छोटी से छोटी पिन से लेकर एक बड़ी से बड़ी ऊंची से ऊंची इमारतें, टावरिंग बिल्डिंग्स, ये हमारी जिंदगी में मिनरल्स का योगदान है कि एक छोटी से छोटी पिन और ये ऊंची से ऊंची इमारतों को बनाने में मदद करते हैं। मशीन्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे व्हीकल्स हो गए, बर्तन हो गए, घर के बर्तन हो गए, इवन पेंसिल बॉक्स हो गया या किट हो गई, पेंसिल बॉक्स किट या स्टेशनरी किट हो गई, कोई भी हर चीज में कोई भी चीज जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, मिनरल्स का कहीं ना कहीं पर उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें आप तो देखिए कार्स, बसेस, ये सारे के सारे कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारे बने होते हैं मिनरल से ही, और ये ऑपरेट भी करते हैं मिनरल्स पर ही, ऑपरेट करते हैं फ्यूल पर, फ्यूल यानी कि पेट्रोलियम, और ये भी हमें जमीन के अंदर से, या यूं कहिए कि ये मिनरल से हासिल होता है। अभी हम ये बाद में पढ़ेंगे कि हमें हासिल कहां से होते हैं। चलिए, अब इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी, कल्चरली भी इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि इंसानों ने अपने जीवन यापन के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, और भी भाई चाहे वो डेकोरेशन हो या फेस्टिविटीज हो, दावत है साहब, तो मिनरल्स का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? बर्तनों में जिसमें खाना सर्व किया जा रहा है वो मिनरल्स के ही बने हुए हैं, स्टील के हैं या और भी जिस भी मेटल के बने होते होंगे बर्तन, वो सारे के सारे कहीं पर फेस्टिविटीज में भी मिनरल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, ध्यान देना, एक जब आपके सामने खीर आती है तो उस पर चांदी का वर्क एक लगाया जाता है। चांदी का वर्क क्या होता है? एक बहुत पतली सी लेयर होती है चांदी की, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। फेस्टिविटीज में भी मिनरल्स का इस्तेमाल हो रहा है, रिलीजियस सेरेमनीज में भी इस्तेमाल होता है इनका, हम देखेंगे आगे। अब यहां पर पढ़ते हैं कि मिनरल्स हमारी जिंदगी में, हमारी जीने के लिए कैसे जरूरी है। देखो, ये तो इनडायरेक्टली जरूरी है मिनरल्स हमारे लिए, डायरेक्टली कैसे जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये बहुत वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके बिना हमारा जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी बॉडी को मजबूती प्रदान करते हैं। कहते हैं ना कि किसी आयरन की कमी है या कैल्शियम की कमी है, हड्डियां कमजोर हो गई, कैल्शियम, ये सारे क्या है? मिनरल्स ही तो है। अब मिनरल्स हमारी बॉडी का केवल 0.3% हिस्सा बनाते हैं। हमारी बॉडी जो है वो भी मिनरल से बनी हुई है, पूरी तरह से नहीं, 0.3% जो है उसमें मिनरल्स हैं। लेकिन ये 0.3% जो है वो 99.7% जो बाकी का स्टफ है उसको बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अगर ये 0.3% नहीं होगा तो 99.7% ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। हार्डेस्ट मिनरल डायमंड, हार्डेस्ट फॉर्म, हार्डेस्ट मटेरियल वो भी डायमंड ही है। और सॉफ्टेस्ट मटेरियल जैसे इसमें टैल्कम पाउडर, जो पाउडर आता है ना, टैल्कम पाउडर यानी कि यही फेस पाउडर वगैरह, ये सब टैल्कम पाउडर, ये हर तरीके से मिनरल्स में हमें मिनरल्स की फॉर्म, अलग अलग फॉर्म देखने में मिल जाएगी। अलग अलग रंग के होते हैं ये, इनकी कोई बहुत सॉफ्ट मिनरल होते हैं, कोई बहुत हार्ड होते हैं, कोई ब्रिटल होते हैं, और इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होती है मिनरल्स की। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये होते क्या हैं। इनकी एक्चुअली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मिनरल साहब होते क्या हैं। मिनरल्स को डिफाइन जियोलॉजिस्ट अपने तरीके से करते हैं, जियोग्राफर अपने तरीके से करते हैं। जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं, जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो जमीन की परत की स्टडी करते हैं कि जो जमीन है या जमीन में बनने वाली चीजें हैं वो कैसे बनी, किस तरह से फॉर्म हुई, ओवर द टाइम कैसे बनी। जबकि जियोग्राफर्स ये बताते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज है वो कहां कहां पर है, वो सिर्फ लोकेशन बताते हैं। ध्यान से सुनिए, जियोग्राफर्स जो है वो किसी भी जगह की लोकेशन बताते हैं, जबकि जो जियोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं कि कोई भी चीज, उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि उसकी लोकेशन कहां है, वो ये देखते हैं कि वो चीज बनी कैसे। जियोलॉजिस्ट ये बताते हैं फिलहाल कि हमारे मिनरल्स कैसे बने, मिनरल्स होते क्या हैं। ये होमोजीनियस एलिमेंट्स या यू कहिए होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या है? एक ही एटम से बने हुए, जिनका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। पॉलीहेड्रॉन या टेट्राहेड्रॉन, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर हो सकते हैं इनके, और ये एक स्पेसिफिक डिफाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, और ये एक सिमिलर टाइप ऑफ आइटम्स या एटम से मिलकर ये बने हुए होते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन, ये पाए कहां पर जाते हैं? ये देखिए, ज्यादातर ये पाए जाते हैं पत्थरों में, रॉक्स रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। एक ही रॉक में कई सारे मिनरल जो है, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि जड़े हुए हो सकते हैं, हीरे मोती जड़े हुए होते हैं ना। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बुनकियां उनकी जो है वो जड़ी हुई हैं उसमें, ऐसा नहीं है। यानी उसके अंदर पाए जाते हैं, रॉक्स के अंदर अलग अलग फॉर्म में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज, ये जो जियोग्राफर्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जियोग्राफर्स इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि मिनरल्स हमें कहां पर मिलते हैं, जबकि जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि
मिनरल्स बनते कैसे हैं, उनकी उम्र कितनी है और किस तरह से वो बने हुए हैं, कॉम्पोजिशन क्या है। अब देखो, अगर हम बात करें मोड ऑफ अकरेंस, ये किस तरह पाए जाते हैं, पाए तो ये जाते हैं जमीन में ही, लेकिन कैसे? तीन तरीके के रॉक्स होते हैं, तीनों में पाए जाते हैं। रॉक्स कौन कौन से होते हैं? सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, तीनों में ही पाए जाते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक में कौन से पाए जाते हैं और किस तरह पाए जाते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक में छोटे छोटे क्रैक्स हो जाती, दरारें पड़ जाती हैं ना। आप यूज कहिए कि इरोजन की वजह से या वेदरिंग हो गई तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। वैसे तो जरूरी नहीं कि उसी में ही मिले, उन्हीं दरारों में मिले इरोजन की वजह से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं उनमें जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनमें दरारों में और छोटी छोटी, हम ये कहेंगे कि हमारे इसमें वर्ड आता है एक वीन्स, वीन्स का मतलब नसें नहीं है, हमारी नसें नहीं है, उनमें ऐसे लगते हैं, लंबी लंबी कतारों में होते हैं जैसे कि ये नसें हैं। वीन्स, लोड्स, क्रैक्स, इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे मिनरल्स, ज्यादातर इसमें मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है टिन, कॉपर, जिंक और लेड, ये पाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर तो मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लेड भी पाया जाता है। ये कहां कहां पाए जाते हैं? ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। अब दूसरा मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बनते कैसे भाई? एक के बाद एक लेयर जब आती जाती है ना सेडिमेंट्स की, इसी तरह, और जब वो हार्डन हो जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। एक के बाद एक लेयर, जैसे बर्गर में होता है। माइंड, अभी खाने पीने की बात नहीं करते। मिनरल्स क्या होते हैं साहब? सेडिमेंट्री रॉक्स में जो ओर्स होती हैं, यूं कहिए सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर एक के बाद एक के बाद एक जो डेपोजिशन होता रहता है, उसी में ही मिनरल्स भी पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कोल, आयरन ओर, जिप्सम और सॉल्ट डिपॉजिट्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ यही नहीं पाए जाते, और भी पाए जाते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि ये चार मिनरल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ होते हैं वेदर्ड मटेरियल। वेदर्ड मटेरियल का मतलब क्या होता है? सरफेस पर बहुत सारे रॉक्स हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है। भाई, पृथ्वी लगातार बनने के और टूटने की फॉर्म में है। कहीं पर डेनुडेशन हो रहा है, कहीं पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप ये समझिए कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि बॉक्साइट है, ये पाया जाता है, ये बनता है कैसे? जब रॉक्स, जो सरफेस रॉक्स होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जब जो भी पूरे सॉल्यूबल होते हैं, सॉल्यूबल कंपोनेंट्स, अगर उनका रिमूवल हो जाता है, जो बचता है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट इसी तरह से फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रॉक का अगर जो पार्ट है, जो कि सॉल्यूबल पार्ट है, उसको अगर आप डिसॉल्व कर देंगे तो वो बॉक्साइट बन जाएगा। बॉक्साइट आप पाया इसी तरह से जाता है बॉक्साइट, कि एक पर्टिकुलर रॉक है, जिस भी रॉक में पाया जाता है वो सरफेस पर होता है, उसका जब वेदरिंग हो जाती है बचता है वो बॉक्साइट होता है। और प्ले का डिपॉजिट्स, ये क्या होता है? तली में पाया जाता है। कहाँ पर? जैसे कि वैली फ्लोर्स, जो बड़ी बड़ी घाटियां होती है ना, नदियां आ रही हैं, रिवर बेड्स, टोटल रिवर बेड्स तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो घाटियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी घाटियां, उनमें पाए जाते हैं। और इस तरह इनमें कौन कौन, इसमें बहुत यूं कहिए प्रेशस मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है और टिन। ये सारे हमें वैलीज में मिलते हैं। अच्छा, अब भारतवर्ष की बात करते हैं। अपने भारत में कौन सी जगहों पर, कहाँ कहाँ, किस तरह के मिनरल पाए जाते हैं? देखो, वैसे तो अगर हम देखें तो इंडिया की 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, जो बात करेंगे वो हम सिर्फ वहाँ की बात करेंगे जहाँ हमें मिनरल्स मिलते हैं। पेनिनसुलर रॉक्स, वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लैंक्स, राजस्थान और नॉर्थ इंडियन एलुवियल प्लेन्स, यहाँ पर देखेंगे। पेनिनसुलर रॉक में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू जो है, प्लेटू रीजन जो है, उसमें सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, माइका, ससुराल, नॉट ससुराल, ओनली माइका। तो इसमें कोयला हो गया, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक मिनरल्स और माइका। ये जो मिनरल्स हैं ये आपको पेनिनसुलर रीजन में मिल जाएंगे। ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लैंक्स, फ्लैंक्स का मतलब क्या है? दो छोर, भारतवर्ष के दो छोर, एक ईस्ट और एक वेस्ट, यानी कि इधर असम में और इधर बॉम्बे हाई, यानी जिसको आज मुंबई हाई कहते हैं, यहां पर आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिल जाएंगे हिंदुस्तान के। राजस्थान में आपको मेटेलिक नॉन फेरस मिनरल्स मिलेंगे, जिनमें कि आयरन का कंटेंट नहीं होता है। और नॉर्थ इंडियन एलुवियल प्लेन्स में, एलुवियल प्लेन्स ये इनको यूं कहिए कि गंगा प्लेन्स भी कहा जाता है, यहाँ पर इकोनॉमिकली मिनरल्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर खेती होती है। हालांकि इसका कोई मिनरल्स मिलने ना मिलने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिनरल्स जो है वो बहुत कम पाए जाते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू जिनकी हो थोड़ी बहुत। देखो, पूरी हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं।
ये बने कैसे? अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में, जैसे कि हम ये माना जाता है कि हिंदुस्तान का जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला हिस्सा है, वो पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा था और फिर आकर वो आगे यूरेशियन प्लेट में आकर मर्ज हो गया, जिससे फिर हिमालयास की फॉर्मेशन हुई। तो ये अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जगहों से ये अलग अलग चीज़ें लेकर आए और ये अलग अलग समय पर फॉर्म हुई थी। यहाँ पर इस तरीके से, इसी वजह से ये अलग अलग जगहों पर, हिंदुस्तान में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं मिनरल्स की फॉर्म में। मिनरल्स हमारे लिए कितने वायबल हैं इकोनॉमिकली, क्या उनको निकालना हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं, क्योंकि उनको निकालने में भी खर्चा आता है, अच्छा खासा महंगा होता है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना। इसके लिए ज़रूरी है ये देखना कि हम जो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं मिनरल्स, क्या वो इतनी तादाद में मौजूद हैं भी, या अगर हम उनको एक्सट्रैक्ट करें तो फ़ायदा वो दे देंगे, हमारे लिए प्रॉफिटेबल होंगे। और दूसरा, मार्केट से कितना करीब है, क्योंकि लाने ले जाने में भी, लाना, पहले प्रोसेस करना, उनको प्रोसेस करना, प्यूरिफाई करना, फिर उनको मार्केट में लेकर जाना, कॉस्ट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो क्या वो इकोनॉमिकली वायबल है? अगर ऐसा होता है तभी वो मिनरल्स हमारे लिए काम किए हैं। अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मौजूद हैं तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होंगे। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है रेड होल माइनिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आप जानते हैं, जितनी भी आपको अगर मान लीजिए मिनरल्स की माइनिंग करनी है, कहीं पर ज़मीन के नीचे कोई मिनरल अगर मान लीजिए पाया जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा ओन किए जाते हैं, यानी कि परमिशन तो वो भी लेते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन यहाँ पर यही लोग क्या करते हैं, ये एक खास तौर पे तरीके की माइनिंग करते हैं जिसको कहा जाता है रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग नाम से ही पता लग रहा है कि ये एकदम बिल्कुल एक सुरंग सी खोद देते हैं, जितना जो भी मिनरल होता है उसको ये निकाल लेते हैं इस तरह से रेड होल माइनिंग करके। ज़्यादातर ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय के रीजन में, चेरापूंजी के आसपास ये पाया जाता है। रेड होल माइनिंग में ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व रहते हैं और वही लोग जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं ज़मीन के नीचे से। मेघालय में कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर और डोलोमाइट, इस तरह की बहुत सारे मिनरल्स जो हैं मौजूद हैं। लेकिन रेड होल माइनिंग को हमारे हिंदुस्तान के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिल्कुल भी हरी झंडी नहीं दी है, बल्कि उसको लाल झंडी दे दी है। उसको रोकने के लिए कहा गया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है। हैव अ गुड डे।